स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अलवर की। बहरोड कस्बे के सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिसर से कक्षा 8वीं में पढ़ने वाली 3 नाबालिग छात्राएं अचानक लापता हो गईं। स्कूल प्रशासन में हड़कंप मचा। स्कूल स्टाफ ने बच्चियों के परिजनों को सूचना दी और परिजनों ने पुलिस थाने पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराई। थाना प्रभारी वीरेंद्र पाल ने बताया कि बहरोड कस्बे की सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सुबह घर से 3 बच्चियां पढ़ने आई थीं, जिसके बाद लंच को दोबारा से हाजिरी के दौरान क्लास में नहीं होने पर तलाशी शुरू की। बच्चियों के नहीं मिलने पर बैग चेक हुए, स्कूल ड्रेस मिला, जिससे लगता है बच्चियां घर से अलग से कपड़े लेकर आई थीं और कपड़े बदलकर भाग गई। उसमें सुबह कोई लड़कियां जो है स्कूल में 8th कक्षा में पढ़ती थी, उन तीनों वो आगे स्कूल में जब आई तो उसके बाद में वो स्कूल की रोल कॉल जब होती है, रोल कॉल में उनकी जब हाजिरी दी गई तो हाजिरी के समय वो कक्षा में उपस्थित नहीं थी। तब उनकी तलाश स्कूल में करवाई तो उनके तीनों के बैग मिले, जिसमें उनकी स्कूल यूनिफॉर्म बैग के अंदर ही थी और वो स्कूल नहीं गई थी, जिस पर उन्होंने उनके परिजनों को सूचित किया। परिजनों ने आके थाने पर रिपोर्ट दी, उनकी तलाश की जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राजेंद्र से। राजेंद्र, क्या पुलिस के हाथ कुछ सुराग लगे हैं? जी, अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं लगे हैं, लेकिन जिस तरीके से स्कूल में से बच्चियां जो गायब हुई हैं, वो कहीं न कहीं बड़ा सवाल उठता है कि जो स्कूल में बच्चियां सुबह पढ़ने गई थी और दोपहर तक जब लंच का टाइम हुआ था तब तक स्कूल में जो बच्चियां थी, उसके बाद बच्चियां वहां से गायब हो गई। तो उसके जब स्कूल में जो टीचर थे, उन टीचरों को जब बच्चियों के बैग मिले और बैग में उनके कपड़े मिलने के बाद उन्हें पता चला कि लड़कियां दूसरे कपड़े रख के लेकर आई थी और कपड़े चेंज करके वो स्कूल से चली गई हैं। तो कहीं न कहीं अब स्कूल में सवाल उठता है कि बच्चियां आने के बाद अचानक इस तरीके से 3 बच्चियां गायब हो गई, तो स्कूल में प्रबंधन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। पुलिस स्कूल के आसपास जो बाहर बाजार में सीसीटीवी कैमरे हैं, उनको खंगालने जा रहे हैं और उसके बाद पुलिस का कहना है कि जल्दी बालिकाओं को ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली है। ये स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई होगी, क्योंकि भाई सभी निश्चिंत रहते हैं कि अगर बच्चे वहां आए हैं तो सुरक्षित है, लेकिन स्कूल को इस तरह से चकमा देकर बच्चियां भाग निकले। जी, बालिकाओं की स्कूल में इस तरीके से क्योंकि बाहरी कोई व्यक्ति आ नहीं सकता, बिना स्कूल की छुट्टी होने के बाद बच्चियां बाहर नहीं निकलती हैं, सुरक्षा के इंतजाम होते हैं। वहां इस तरीके से 3 बच्चियां एक साथ गायब होने से सवाल उठता है कि प्रबंधन के द्वारा जो स्कूल क्लास शुरू होने के बाद में गेट बंद कर दिया जाता है, वहां इस तरीके से 3 बच्चियां कैसे बाहर चली गई और कई घंटे बाद तक उनका पता नहीं चला। तो सवाल उठता है कि स्कूल में जो क्लास टीचर होते हैं, बच्चियों के 3 बैग रखे हुए थे, उसके बाद जब टीचर पढ़ाने आया था तो क्या उसको पता नहीं था कि बच्चियां कहाँ हैं, इनके बैग है? साथ ही जो बच्चे थे और बच्चियां थी, उन्होंने उनको सूचना नहीं दी। तो अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जांच के बाद पता चल पाएगा कि बच्ची किस तरीके से गायब हुई है और कहाँ गई। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और दौसा से बड़ी खबर है, खबर सुसाइड की। 15 साल की एक लड़की ने, नाबालिग लड़की ने फांसी का फंदा लगाकर जान ली। मानपुर थाना क्षेत्र के गनीपुर गांव में यह घटना सामने आई है। उसने ये आत्महत्या क्यों की, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। 15 साल की लड़की, इसने फंदा लगाकर जान देने की कोशिश की। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। गनीपुर गांव में यह घटना सामने आई है। उसने ये कदम क्यों उठाया, उसने सुसाइड क्यों किया है, इसकी जांच में मानपुर थाना पुलिस जुटी हुई है। रामबाग सर्किल पर लगी अष्टधातु की 6 मूर्तियां चोरी होने का मामला सामने आया। राजधानी के बीचों बीच सुरक्षा गार्डों की सुरक्षा में लगी मूर्तियां चोरी हो गईं। कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं। बता दें, इन मॉन्यूमेंट्स की सुरक्षा पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। इसके बावजूद सरेआम मूर्तियां चोरी हो गई। घटना 23 अक्टूबर की सुबह 5 बजे की है। मॉन्यूमेंट्स की सुरक्षा में 2 गार्ड थे, लेकिन सुरक्षा गार्ड सो रहे थे। इसी का फायदा उठाकर चोर मूर्ति चुरा ले गए। चोरी के बाद सिक्योरिटी एजेंसी गौरव सेनानी वेलफेयर ने ज्योतिनगर थाने में मूर्तियां चोरी होने का मामला दर्ज करवाया। मॉन्यूमेंट से जायजा लिया सहयोगी रोशन ने।
राजधानी जयपुर के बीचों बीच रामबाग सर्किल के ऊपर ये जो जयपुर विकास प्राधिकरण ने मॉन्यूमेंट्स का एक लंबा चौड़ा यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सवारी जो लगाई गई थी, उस सवारी गणगौर की सवारी से यहाँ पर 6 जो मूर्तियाँ हैं वो चोरी हो गई है। सबसे बड़ी ये बात है कि इनकी सुरक्षा के अंदर जयपुर विकास प्राधिकरण सालाना लाखों रुपया खर्च कर रहा था। इनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड तैनात थे। सबसे बड़ी ये बात है कि यहाँ पर सीसीटीवी यहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं, उन सब के बावजूद यहाँ पर चोरी हो जाता है। आप सुरक्षा में मौजूद हैं, उस दिन क्या कुछ घटना हुई थी? उस टाइम मैं दिन में ड्यूटी थी, रात को हुई थी सब। मेरी दिन में ड्यूटी है, रात को नहीं है सब। किस तरीके से 24 घंटे सुरक्षा गार्ड रहते हैं यहाँ पर? जो सुरक्षाकर्मी क्या सो रहे थे, क्या हुआ था? सो गए थे साहब, और सुबह का टाइम तो सो गए थे वो साहब। तो देखिए कि बड़ी ये बात है कि किस तरीके से सुरक्षा के नाम के ऊपर लाखों रुपया खर्च किया जाता है, उसके बावजूद यहाँ पर जो ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उन मॉन्यूमेंट्स में से 6 जो कलाकृतियां हैं वो चोरी हो जाती है। अष्ट धातु की जो बड़ी बेशकीमती है। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर जो ज्योतिनगर पुलिस स्टेशन है उसमें FIR दर्ज करवाई गई है और चोरों का पता लगाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट, शेर सिंह के साथ। 12 से खबर है, पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अवैध रूप से गांजे की ये खेती कर रहा था। अंता थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। देलाहेड़ी का देवचरण वैष्णव गिरफ्तार हुआ है। आरोपी के खेत से 1 किलो 400 ग्राम पौधे जब्त किए गए। एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है जो अवैध रूप से गांजे की खेती कर रहा था। देलाहेड़ी के देवचरण वैष्णव को गिरफ्तार किया गया है। उसके खेत से 1 किलो 400 ग्राम के पौधे जब्त किए गए हैं। भरतपुर के सीकरी थाना क्षेत्र के गांव पालका में कृषि कार्य में काम आने वाले इंजन चोरी होने के मामले को लेकर ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। ग्रामीणों ने पुलिस अधिकारियों को 5 दिन का समय दिया। कहा अगर 5 दिन में खुलासा नहीं हुआ तो उपखंड कार्यालय के सामने जन आंदोलन करेंगे। दरअसल 22 दिन पहले 2 अलग अलग गांव से कृषि कार्य में काम आने वाले इंजन चोरी हुए थे और अब तक मामले का खुलासा नहीं हुआ है। थानाधिकारी ने जल्द टीम गठित कर गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। आलम शाह से 5 इंजन चोरी हुए 21 तारीख को, 21 अक्टूबर, और FIR लॉन्च हो गई 22 को, 21 रात को चोरी हुए 21 को जो है ही FIR लॉन्च हो गई। कई बार मुलाकात की है पुलिस से इसके बारे में, लेकिन आज तक कोई जो है हमको ऐसा संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। ना इंजन मिले, ना अभी चोर मिले हैं। और अब आज हम यहाँ पुलिस थाने पर आकर के घेराव किया है, उन्होंने आश्वासन दिया है। हम इनको 5 दिन का समय देते हैं पुलिस वालों को। यदि 5 दिन के अंदर मुलजिम इंजन बरामद नहीं हुए तो हम अगले 5 दिन बाद, कौन सी तारीख पड़ेगी भाई, कभी भी आंदोलन कर सकते। चूरू के सदर थाना इलाके में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। एक व्यक्ति की संपत्ति हड़पने के लिए लिव इन में रह रही महिला ने पंडित के साथ मिलकर अपने प्रेमी समेत 6 लोगों को खाने में जहर दे दिया। महिला के प्रेमी की हालत गंभीर है। एक युवक की मौत हो गई। बता दें, महिला का पति मनोज पहले से ही शादीशुदा है, जो अभी जयपुर के अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है। मनोज की पत्नी पहले ही महिला सुमन के साथ अन्य लोगों के खिलाफ संपत्ति हड़पने की साजिश रचने का केस दर्ज कराया है। ये जो व्यक्ति मनोज बेणीवाल, जिसका फार्म हाउस था, जो भी एडमिट है, उसकी पत्नी द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। उसमें ये कहा गया है कि उसके साथ जो एक महिला वहाँ रहती थी, उस महिला ने किसी पंडित और अन्य 2-3 व्यक्तियों के साथ मिलकर उसके पति को और अन्य व्यक्तियों को कोई खाने में ऐसा कोई जहरीला पदार्थ मिला दिया, जिसके कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। बाबूलाल जिसका नाम बताया गया है, और ये भी एडमिट है और जेल उपचार चल रहा है। उस पोस्टमार्टम प्रक्रिया चालू है, अभी वहाँ गए भी। जालोर से बड़ी खबर है। भीनमाल में बीजेपी नेता की पुत्रवधू पर हमले के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। पुलिस ने हमले का घटना का पर्दाफाश कर दिया है। लूट के इरादे से घर में 3 लुटेरे घुसे थे। विरोध करने पर उन्होंने चाकू से हमला किया था। भीनमाल पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी नेता की बहू की हालत अभी भी गंभीर है। जानकारी मिल रही है कि जो तीनों गिरफ्तार किए गए, तीनों आरोपी
पड़ोस में ही रहते हैं। पीड़ित के चेहरे पर इन्होंने बेरहमी से हमला बोला था। तो जालोर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाल ही में बीजेपी नेता की पुत्रवधू पर हमले का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू की और कड़ियां जुड़ते जुड़ते उन 3 लोगों तक पहुंची जिन्हें इस वारदात में शरीक माना जा रहा है, जिन पर इस वारदात को अंजाम देने का आरोप है। और जानकारी यह भी मिल रही है कि दरअसल उनका इरादा लूट का था। लूट के इरादे से वो तीनों घर में घुसे थे और जब उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा तो उन्होंने चाकू से हमला कर दिया। तीनों गिरफ्तार कर लिए गए, पूछताछ जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी श्याम से। श्याम, पूरी खबर। देखिए स्वप्निल, गत 1 नवंबर को जिस तरीके से जालोर जिले के भीनमार शहर के जो पौष इलाका है वहां पर बीजेपी नेता के पुत्रवधू पर हुए जानलेवा हमले का जालोर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि ये जो 3 आरोपी थे ये लूट के इरादे से घर में घुसे थे और जो विवाहिता थी उसने विरोध किया तो उसके ऊपर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला बोल दिया और उसके चेहरे पर गंभीर घाव के निशान है। आज भी जिंदगी और मौत की जंग वो हॉस्पिटल में लड़ रही है, लेकिन पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि ये तीनों बदमाश पीड़िता के पड़ोस में ही रहने वाले ये युवक थे और आदतन अपराधी थे। इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लंबे समय से ये प्लानिंग बना रहे थे। उसके बाद में घर में ये अकेली देखकर दिन दहाड़े लूट के इरादे से घर में घुसे और इस तरीके की वारदात को अंजाम देकर के फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच पड़ताल की जा रही है और उसके बाद में क्या कुछ नया सामने एंगल आता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि स्वप्निल बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस लूट के इरादे से ये बदमाश घर में घुसे थे वहां से लूटा कुछ नहीं, लेकिन महिला थी उसके चेहरे पर गंभीर चाकुओं से हमला बोला, लहूलुहान हालत में उसको छोड़कर भाग गए थे। जी, क्या इन लोगों ने अपना जुर्म कबूल किया है पूछताछ में, प्रारंभिक पूछताछ में? श्याम, ये हुआ सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या इनकी कोई क्रिमिनल शीट है, हिस्ट्री है? पड़ोस में रहते थे भले ही, लेकिन क्या इन्होंने पूर्व में भी किसी क्राइम को अंजाम दिया है? देखिए स्वप्निल, ये जो आदतन अपराधी थे इन लोगों ने पहले भी एक लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जहां पर आंखों में मिर्ची डाल करके पूर्व में एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। और उसके साथ में जिस तरीके से जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, हालांकि जो जालोर के एसपी है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले का खुलासा किया है। ये कहा गया है कि अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन में इन लोगों ने ये जुर्म कबूल किया है और इन लोगों ने जो है लूट के इरादे से ये घर में घुसे थे। लेकिन स्वप्निल, बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब ये लूट के इरादे से घर में घुसे थे तो विवाहिता के गले में चैन, मंगलसूत्र सहित सोने के गहने थे, वो किसी भी तरीके से लूट नहीं की गई और महज चेहरे पर गंभीर घाव के निशान थे। चेहरे को पूरी तरीके से बर्बाद किया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इस पूरी घटनाक्रम में और भी कई एंगल निकल सकते हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक इन चीजों को लेकर खुलासा नहीं किया। पुलिस का यह कहना है कि तीनों बदमाश लूट के इरादे से ही घर में। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। जोधपुर जिले के फलौदी कस्बे में कल दिन दहाड़े व्यापारी से 81 लाख रुपए लूट लिए गए थे। व्यापारी पर गोली भी चली जिसमें वो जख्मी हो गए, लेकिन लुटेरे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। इससे व्यापारियों में भारी गुस्सा है। विरोध में फलौदी कस्बा बंद रहा। व्यापारियों ने मंडी को अनिश्चित काल के लिए बंद करने की घोषणा की। आसपास के सभी क्षेत्रों में, जिले में, आसपास के जिलों में नाकाबंदी हो रही है। सभी वाहनों को चेक किया जा रहा है। जो भी संदिग्ध व्यक्ति इस प्रकार की वारदातों में पूर्व से लिप्त रहे उनको चेक किया जा रहा है। SBI से आगे के होके और हॉस्पिटल के आगे से होके और इधर आ रहा था और एक आगे यहाँ इंडिया स्टील के आगे धीरे धीरे गाड़ी चल रही थी, कार थी, वो चल रही थी। वो घड़ी कैसे कर रहे थे, मैंने कहा कोई साइड ले रहा होगा। SME स्कूल के आगे मतलब घड़ी के पास आया तो एकदम गाड़ी घुमा ली इधर। हमने सोचा मतलब गाड़ी इधर जाए। आप कहाँ पे थे? एक्टिवा पे थे। एक्टिवा पे, ठीक है। उसने एकदम गाड़ी आगे दे दी। आगे दे के एक जना गाड़ी के अंदर से उतर के आया ना के मेरे को धक्का दे के। सिरोही में पिंडवाड़ा के भूझेला गांव में पति के सामने पत्नी के साथ गैंगरेप के 4 में से 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। एक अभी भी फरार है। पुलिस ने बताया घटना 9 और 10 नवंबर की आधी रात की है। रात को करीब 11 बजे 4 नकाबपोश पीड़ित के घर घुसे। उनमें से एक ने उसके पति को पकड़ा, दूसरे ने चांदी के आभूषण और 1400 रुपए छीन लिए। इसके बाद गैंगरेप किया। पुलिस ने बताया पकड़े गए आरोपी पहले भी इलाके में लूट और नकबजनी की वारदातें कर चुके हैं। एक
नकबजन ने मेरे पति को पकड़ लिया और 2 लोगों ने मेरे घर के अंदर मेरे को भी पकड़ करके घर के अंदर चांदी के आभूषण और 1400 रुपये चुरा लिए। उसके बाद में उन लोगों ने शराब पी हुई थी और 4 लोगों ने मेरे साथ में बारी बारी से सामूहिक बलात्कार किया, जिस पर थाना हजा पर मुकदमा संख्या 193, धारा 458, 394, 376 डी में दर्ज कर जांच श्रीमान वर्ता अधिकारी वर्त पिंडवाड़ा के हवाले की गई। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जयपुर से बड़ी खबर है, कालवाड़ पुलिया से एक ट्रक नीचे गिर गया। तेज रफ्तार में था, ड्राइवर ने ट्रक पर से अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो दिया। ये ट्रक बेकाबू होकर नीचे जा गिरा। ये ट्रक टाइलों से भरा हुआ था। सूचना पर मौके पर टीमें पहुंची, चालक को सकुशल बाहर निकाला गया। खलासी अभी भी नीचे दबा हो सकता है, इस बात की आशंका है। क्रेन को मौके पर बुलाया गया है। और बात रफ्तार के कहर की। पहली तस्वीर दौसा की, जहां हाईवे पर बेकाबू होकर स्कूली बच्चों की गाड़ी पलट गई। देखिए तस्वीरें आप कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगी। ये तस्वीरें आप दौसा की देख सकते हैं। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। और दूसरी तस्वीर है जयपुर के जोबनेर की, जहां सवारियों से भरी निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। देखिए नेशनल हाईवे पर जयपुर से आगरा घूमने जा रहे स्कूली बच्चों का वाहन दुर्घटना का शिकार हुआ। 2 लोगों की मौत हुई, 6 घायल हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जयपुर जिले के बस्सी में स्थित स्कूल के बच्चों का टूर आगरा में ताजमहल देखने जा रहा था। इसी दौरान दौसा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के पास ट्रक का टायर फट गया और टेरिक्स जीप पलट गई। खबर जयपुर के जोबनेर से, बेकाबू होकर सवारियों से भरी बस पलट गई। हादसे में 10 से ज्यादा यात्री घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मुआयना किया और जांच शुरू की। श्रीगंगानगर के सीमा सुरक्षा बल की 125वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय परिसर में 2 दिवसीय शौर्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सीमा सुरक्षा बल की शौर्य गाथा का फोटो एग्जीबिशन और शस्त्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में सीमा सुरक्षा बल ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म का भी प्रदर्शन किया। साथ ही सीमा पर गश्त करने के लिए ऊंट, डॉग्स और घोड़ों की भी प्रदर्शनी लगाई गई। शौर्य प्रदर्शनी के दूसरे दिन बीएसएफ की डीआईजी अमित कुमार त्यागी समेत अन्य अधिकारियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही प्रदर्शनी देखने आए बच्चों को बीएसएफ के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जैसा कि हम सभी को पता है कि 1 दिसंबर को बीएसएफ अपना राइजिंग डे सेलिब्रेट करती है, जिसका कि पिछले साल जैसलमेर में पहली बार और इस साल पंजाब पर राइजिंग डे मनाया जाएगा थ्रू परेड। तो उसी राइजिंग डे के चलते प्रोग्राम में हमने ये एक छोटा सा प्रदर्शनी, कल्चरल प्रोग्राम और अपने जो जानवर जो हम इस्तेमाल करते हैं, श्वान, घोड़े और ऊंट, उनका एक्सपोजर गंगानगर के स्कूल्स के बच्चों को बीएसएफ की वर्किंग के बारे में, क्या क्या रोल है हमारे बारे में, तो हमने एक फिल्म शो किया है। प्रदेश भर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों में सस्ता और सुलभ न्याय पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से आयोजित लोक अदालतों में 6 लाख से ज्यादा मामले चिन्हित हैं। एक ही मंच के नीचे लोग आसान न्याय दिलाने के लिए विधिक सेवा के साथ साथ न्यायिक जगत की हस्तियां हर संभव प्रयास कर रही हैं। जयपुर में जिला एवं सत्र न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों का जायजा लिया सहयोगी राकेश शर्मा ने।
आदमी को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश भर में लगभग 481 से ज़्यादा अदालतों में बहुत सारी ऐसी लोक अदालतों की बेंच लगाई गई हैं। इस वक्त हम जयपुर के न्यायालय परिसर में हैं, जहां पर लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। हम दिखा सकते हैं कि इस लोक अदालत में ज़बरदस्त लोगों का रुझान है। यहाँ पर तमाम जो पक्ष हैं, सभी प्रकार के पक्ष हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह के विवाद इस लोक अदालत में आए हैं, लगभग 6 लाख मामले इस बार लोक अदालत में रजिस्टर्ड किए गए हैं और प्रदेश भर की लोक अदालतों में इसी तरह के मामले जो है और इसी तरह की आज यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ी है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो न्यायिक अधिकारी हैं, जो अधिवक्ता हैं और विवादास्पद मामले हैं, उनके दोनों पक्ष या तीनों पक्ष, जितने भी पक्ष हैं, उनको इन लोक अदालतों में बुलाया गया है। हमारे साथ जिला विधिक प्राधिकरण की न्यायिक अधिकारी अशका राव जी हैं। अशका जी, आज लोक अदालत जो आयोजित की जा रही हैं, किस तरह के और कितने प्रकरण इनमें हैं, किस तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आज वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें न्यायालय में लंबित एवं प्री लिटिगेशन प्रकरणों को रखा जा रहा है। न्यायालय में लंबित सभी धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के प्रकरण, धन संबंधी विवाद, एमएससीटी क्लेम्स, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस, सभी को आज इस लोक अदालत में रखा गया है और करीबन 50,000 केसेस जो है पेंडिंग केसेस के राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए चिन्हित किए गए हैं। प्री लिटिगेशन के भी कम से कम इतने ही केसेस को आज रखा गया है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।